रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 197, 198 और 199 करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रुकू नंबर 9 स्टार्ट हो गया है। अल हज्जु, हज के अशहुरुम चंद महीने हैं, मालूमात जो मालूम है। फ़मन चुनाचा जो शख्स फ़रज़ा फ़र्ज़ कर ले फ़ीहिन्ना इनमें अल हज्जु हज को, फ़ला तो ना राफ़ासा कोई शहवानी फ़ेल हो, वाला और ना फ़ुसूक ना फरमानी। फ़ुसूक फ़िस्क से निकले, फ़िस्क का मतलब होता है हद से भरा हुआ, लिमिट से निकला हुआ। वाला और ना जिदाला कोई लड़ाई झगड़ा फ़िल हज्जी हज में। वमा और जो तुम तफ़अलू करोगे मिन खैर नेकी में से, यालम हो जान लेगा इसको। यालम हो, यालम होता है जानना, ये हम लफ्ज़ पहले पढ़ चुके हैं। अल्लाह अल्लाह ताला जान लेगा इसको अल्लाह ताला। व तज़व्वदू और तुम ज़ादिरा ले लो, ज़ादिरा सफ़र का सामान। फ़इन्ना तो यकीनन गैरा बेहतरीन है, अज़ाद ज़ादिरा तक़वा तक़वा है। वत्तक़ूनी और तुम डरते रहो मुझसे, या उलिल अलबाब ए अक़ल वालो। नी आपको पता है जब ज़ेर होती है उसका मतलब होता है मुझसे। नून ज़ेर या नी भी आता है, या मद्दा के साथ और खाली ज़ेर। लईसा नहीं है अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन ये के तब तक हो तुम तलाश करो फ़ज़ला फ़ज़ल मेरे रब्बिकुम अपने रब की जानिब से। फ़ाइज़ा फिर जब अफ़स तुम वापस आओ तुम मिन अरफ़ात अरफ़ात से, फ़ज़्कुरू तो तुम ज़िक्र करो अल्लाह ताला का इंदल मशअरिल हराम, मशअरिल हराम के पास। वज़्कुरूहु और तुम याद करो इसको, कमा जैसे हदाकुम उसने हदायत दी तुम्हें, वाइन और बिलाशुबा कौन तुम थे तुम इन कबली ही इससे पहले, रमन ज़ालिन यकीनन गुमराह लोगों में से। सुम्मा फिर हाफिज़ु वापस आओ तुम, मिन हैसु जहाँ से अफाज़ा वापस आते हैं अन्नास लोग। वस्तगफिरू और तुम बख्शिश मांगो अल्लाह ताला से। इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम बेहद बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। हज के चंद महीने हैं जो मालूम हैं, चुनाचा जो शख्स इनमें हज फ़र्ज़ कर ले तो हज में ना कोई शाहवानी फ़ेल हो, ना कोई नाफरमानी, ना कोई लड़ाई झगड़ा, और नेकी में से जो काम भी करोगे अल्लाह ताला इसको जान लेगा। और अपने साथ ज़ादिरा ले लो तो यकीनन बेहतरीन ज़ादिरा तक़वा है। ए अक़ल वालों मुझसे डरते रहो, तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो। फिर जब तुम अरफ़ात से वापस आओ तो मशअरिल हराम के पास अल्लाह ताला का ज़िक्र करो और इसका ज़िक्र करो जैसे इसने तुम्हें हदायत दी है, और बिलाशुबा इससे पहले यकीनन तुम गुमराह लोगों में से थे। फिर तुम वहाँ से वापस आओ जहाँ से लोग वापस आते हैं, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। हज के महीने मालूम है। हज अशहुर मालूमात, सुन्नत यही है कि हज का इहराम हज के महीनों में ही बांधा जाए, दूसरे महीनों में हज का इहराम नहीं। और दलील ये वाली आयत है। हज का वक्त मालूम महीने हैं, जैसे आप देखें कि नमाज वक्त से पहले सही नहीं है, वक्त पर ही पढ़ना फ़र्ज़ है, इसी तरह हज का इहराम भी वक्त से पहले सही नहीं। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को ये लायक नहीं कि दूसरे महीनों में हज का इहराम बांधे, इहराम हज ही के महीनों में बांधा जाए। क्योंकि हमने देखा पीछे सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 189 में, यसलूना का अनिल अहिल्ला, लोग आपसे चांदों के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दें कि ये लोगों के और हज के औकात हैं। चूँकि उम्रे का इहराम साल के हर हिस्से में बांधा जाता है, इसलिए हज का इहराम सिर्फ़ हज के महीनों में ही बांधना चाहिए। और हज के महीने कौन से हैं? शवाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहज के 10 दिन। उसके बाद आप देखें, जो शख्स इन महीनों में अपने ऊपर हज फ़र्ज़ कर ले यानी इहराम पहन ले तो उसको हज में बीवी से मिलना हराम है। फिर फरमाया कि इससे पता चलता है कि हज का इहराम बांधना हज के पूरा करने को लाजिम है। और यहाँ पे फ़र्ज़ से मुराद लज़ूम फ़र्ज़ आया है कि रफ़ासा
بیوی سے ملنا، ملاقات کرنا، جیسا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں دیکھا، احل لکم، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بیوی سے ملنا حلال ہے۔ احرام میں جماع ہی سے ممانعت ہے، بلکہ اس کے اسباب جیسے بوس و کنار وغیرہ سے بھی بچنا ضروری ہے، اور عورتوں کے پاس اس قسم کی باتوں سے بھی بچنا لازم ہے۔ فسوق سے کیا مراد ہے؟ فسوق سے مراد گناہ، گالی گلوچ ہے، یعنی فسق، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا فسوق فسق سے نکلا ہے۔ فسق سے تمام وہ باتیں مراد ہیں جن سے حالت احرام میں روک دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا اور حج کے دوران صحبت اور گناہ سے بچا رہا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد گناہ کرنا اور لڑنا جھگڑنا جائز نہیں۔ حج میں 3 باتوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ حج میں جو چیزیں منع ہیں وہ بیوی سے ملنا، گناہ کرنا اور لڑنا جھگڑنا، جنگ و جدل کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا حج پورا کر لیا اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، یعنی جنگ و جدل نہیں، مسلمانوں کو گالیاں دینا بھی فسق ہے اور جنگ کرنا کفر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نیکی کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نیکی جانتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ تو پھر حالت احرام میں بھی بری باتوں سے نفرت دلائی گئی ہے اور اچھی باتوں کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک نیکی سے خبردار ہے، اور قیامت کے دن تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سامان سفر لے لیا کرو۔ سامان سفر کا سامان، کھانے پینے کا سامان۔ یاد رکھو، بہترین توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نیکی جانتا ہے، یعنی نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور کچھ ٹارگٹ بھی سیٹ کر لیں کہ میں نے حج کے دوران میں یہ کام کرنے، یہ نیکی کے کام کرنے، ایکسٹرا نفل پڑھنے، ایکسٹرا طواف کرنے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، تسبیحات کرنی، ذکر اذکار کرنا، یہ بھی نیکی کے کام میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ لکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سامان سفر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سامان سفر لے کے چلو، اور بہترین سامان سوال سے بچنا ہے۔ ایسا کیوں کہا گیا کہ سامان لے کے چلو؟ اصل میں کیا ہوتا تھا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حج کے لیے ننگے بھوکے نکل کھڑے ہوتے تھے، خالی پیٹ، کوئی کھانے کا سامان نہیں، ننگے پاؤں، اور خیال یہ کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، تو کیا اللہ ہماری مہمان نوازی نہیں فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، سامان سفر لے کے روانہ ہو تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤ۔ اور سب سے اہم اور جو سامان سفر ہے، اور آخری سفر جو ہے، یہ ہمارا آخرت ہے۔ اس لیے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آخرت کے سفر کا بھی سامان بتا دیا ہے کہ اللہ کا ڈر بہترین زیادہ سفر ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ سورۃ اعراف آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارا ستر چھپا لیتا ہے اور خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے، اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ پیاری بہنوں، ظاہری لباس کا ذکر فرما کے باطنی لباس کا جو خشوع و خضوع اور اطاعت اور تقویٰ ہے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، اور خبر دی ہے کہ اس ظاہری لباس سے یہ باطنی لباس بہت مفید اور خیر و برکات والا ہے، اور زیادہ تقویٰ سے زیادہ آخرت مراد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، جو دنیا میں توشہ جمع کرے گا وہ توشہ آخرت میں کام آئے گا۔ یہ دنیا میں ہمیں آخرت کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جمع کر لو، جتنی نیکیاں جمع کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ آخرت میں ہماری نیکیوں کا سکہ چلے گا اور کوئی سکہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاتَّقُونِی یا اولی الالباب، اہل دانش، عقل مند، عقل والو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو، مجھ سے ہی ڈرو، میری پکڑ سے ڈرو، میری سزا سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو، اور میرے عذاب سے اس لیے بھی ڈرو اور دیکھو کہ میں اپنے دشمنوں اور نافرمانوں کو کس طرح عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ اس لیے عقل سے کام لو، میری مخالفت نہ کرنا، میری نافرمانی نہ کرنا، اور میرے احکام پر
कोई भी सवाल एतराज़ उठाए बगैर अमल करते रहना। लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कोई गुनाह नहीं, अपने रब का फजल तलाश करो। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अकास, वहाँ के कबीलों बाज़ारों के नाम थे अकास मजना और जुल्मजाज। ये जाहलियत के बाज़ार थे। ये कब लगते थे? ये हज के दिनों में लगते थे। लेकिन हज के इलाके में खाना काबा के पास लगते थे। लेकिन जब हज का महीना आता था तो लोग इस तजारत को, बाज़ारों को बंद कर देते थे। सफ़र हज में तजारत को गुनाह समझते थे। तो इस मौका पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि सफ़र हज में तजारत से कोई हर्ज नहीं। एक रवायत में है कि जब लोग मुसलमान हो गए तो उन्होंने तजारत में गुनाह समझ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। इस पर यह आयत उतरी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लोग ज़माने हज में कारोबार से बचा करते थे और कहते थे कि ये ज़माना अल्लाह के ज़िक्र का है। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। एहराम से कब्ल और एहराम के हज से कब्ल, हज के 5 दिन हैं, उससे पहले और उसके बाद कारोबार करने में कोई हर्ज नहीं है। 5 दिन तुम अल्लाह की इबादत करो और बाकी दिनों में कारोबार भी कर सकते हो, अल्लाह की इबादत भी कर सकते हो। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि हम जानवर किराए पर देते हैं, क्या हमारा हज भी हो जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करते? क्या तुम अरफात में नहीं ठहरते? क्या तुम शैतानों को कंकरियाँ नहीं मारते? क्या तुम सर नहीं मंडवाते? इसने कहा, ये सब काम तो हम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, एक शख्स ने यही सवाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बुला के फरमाया, तुम्हारा हज हो गया। सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 1733। असल चीज़ अल्लाह ताला का तकवा है। अगर ये कैफियत मौजूद है तो हज के दौरान तजारत कर लेने में कोई हर्ज नहीं। फ़ाइज़ा अफ़स्तुम मिन अरफ़ात, फिर जब तुम अरफात से वापस आओ। 9 ज़िलहज को ज़वाल आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक मैदानी अरफात में वक़ूफ़ हज सबसे अहम रुकन है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाया, हज अरफात का क़याम ही है। जिसने तुलू आफ्ताब से कब्ल अरफात पा लिया, इसने हज पा लिया। मिना के 3 दिन हैं, फिर जो 2 दिन में मिना से चला या इस पर कोई गुनाह नहीं, और जो नहीं आया इस पर भी कोई गुनाह नहीं। यानी आप मिना में 2 दिन भी ठहर सकते हैं, 3 दिन भी ठहर सकते हैं। और कोई मजबूरी हो सके तो फिर ये है कि ज़रूरी है कि आप रात के वक्त मिना में क़याम कर लें और दिन के वक्त वापस चले जाया करें। क़याम अरफात का वक्त ज़वाल 9 ज़िलहज से लेके 10 ज़िलहज की सुबह तक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा के मौका पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के गुरूब आफ्ताब तक ठहरे थे। हिज्जतुल विदा में आपने ये भी फरमाया था कि मुझसे अहकाम हज सीख लो, और ये भी फरमाया कि जिसने अरफात तुलुए फजर तक पा ली, इसने हज पा लिया।